बोले एक महात्मा आए खाक चौक में, बोले मैं एकांत साधन करना चाहता हूँ। तो महाराज जी बोले भाई यहाँ तो संत निवास है, अलग से कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं है, तो आप छत पर मढ़ैया डाल लो। बोला ठीक है। तो धूना घर के छत के ऊपर उन्होंने मढ़ैया डाल ली और वहीं रहते थे। 4 महीना रहे वो, और पूरा आषाढ़ सावन भादों कुवार कार्तिक तक रहे। और कार्तिक पूर्णिमा होने के बाद महाराज जी को दंडोत किया और दंडोत करके बोले अब हम जा रहे हैं। महाराज जी कहते सप्ताह में 1 दिन पतली खिचड़ी खाते थे वो। कितने? 7 दिन में 1 दिन पतली खिचड़ी खाते थे और बाकी केवल जल पर रहते थे। कहते ऐसे ऐसे महात्मा देखें, कैसे महात्मा थे। अखंड भस्म धारण करते थे शरीर में, अखंड विभूति चढ़ाते और 7 दिन में 1 दिन खिचड़ी लेते। शनिवार के शनिवार खिचड़ी लेते थे। तो उनके रहने से बहुत मन में प्रसन्नता थी। दिनों रात ध्यान में बैठे रहते, भजन में बैठे रहते। तो भजनानंदी मूर्ति कहीं किसी स्थान में रहता है तो स्थानधारी को भी प्रसन्नता होती, चलो माला फेर रहा, साधु रह रहा है, अच्छी बात है। और सब प्रपंच करने वाले तो बहुत मिलेंगे, भजन करने वाले लोग नहीं मिलते जल्दी। तो महाराज जी कहते हमारा मन था कि ये संत हमेशा विराजें, लेकिन बोले नहीं नहीं, हम तो बहुत दिन रह गए, चातुर्मास हमारा हो गया, अब हम उत्तराखंड जाएंगे। बहुत मनाया, नहीं माने तो ठीक है, जैसी महाराज हरी इच्छा। भेंट विदाई तो उन्होंने कहा धाम क्षेत्र में ली नहीं जाती और हम पैसे का स्पर्श करते नहीं, द्रव्य का स्पर्श नहीं करते, वाहन में भी नहीं चढ़ते, हम पैदल ही चलते हैं, वाहन में चढ़ते नहीं है, द्रव्य का स्पर्श हम करते नहीं। बहुत आनंद से आपके यहाँ रहे, अब हम जा रहे हैं। चले गए और जाने के बाद 3-4 घंटे बाद शाम को लगभग 5 बजे के करीब वो दंडोत करके गए होंगे, शाम को पंजा को 5 बजे, और 4-5 घंटे बाद रात्रि को लगभग 10 बजे के करीब वो फिर लौट के खाक चौक आ गए। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना मनाया तब तो माने नहीं, अब फिर चले आए यहाँ, शायद हो सकता है कोई बात होगी। आओ 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 गुरु भाई दंडोत आओ, विराजो। हम बैठ के आसन लग गए। बोले महाराज एक बात पूछें, आप बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ, काहे बुरा मानेंगे, कहिए महाराज जी क्या बात है। बोले हमारे रोकने पे तो आप रुके नहीं, आप फिर लौट के कैसे आए? बोले हमारा एक अपराध धाम के प्रति बन गया था, उसका प्रायश्चित करने आए। कैसे? बोले हमारे मन में 4 महीना वृंदावन में रह के ये भावना आ गई कि यहाँ तो लड्डू कचौड़ी खाने वाले, तस्मई मालपुआ खाने वाले साधु हैं, भेंट दक्षिणा लेने वाले साधु हैं, यहाँ भजनानंदी साधु नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों के बीच में रहना, उत्तराखंड में रहेंगे, ये मेरे मन में आ गया। तो मन में सोचे 4 महीना रहे, वृंदावन परिक्रमा नहीं की, आज परिक्रमा कर लें। तो परिक्रमा करते हुए रमण रीति पहुंचे। रमण रीति हम लोगों के समय में भी रमण रीति में कोई बिल्डिंग नहीं थी, सब रज थी वहां, केवल 12 घाट स्थान था पुराना और सब वहां रज थी। आपने तो देखा ही है पुराना समय। हमने कच्ची परिक्रमा वृंदावन की करी सन 1981-82 की बात बता रहे हैं। तो महाराज जी बोले वहां बैठ के हमने मानसी सेवा की, सीताराम जी की मानसी में सेवा की। मानसी सेवा होते ना, संत लोग करते, मन में ही सारी सेवा करते हैं। तो मैं मानसी सेवा की और 1-1.5 घंटे सेवा करके वहां से मैं चला। तो जुगल घाट जैसी आया तो एक महात्मा मिले। वो महात्मा बैठे थे, गुदड़िया सी ओढ़े थे और जुगल घाट के पास एक लता के नीचे बैठे थे। ए बाबा इधर आओ, इधर आओ। पहुंचे, बोले एक बात हम तुमसे पूछें, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं, बुरा क्या है तुम्हारे, पूछिए। बोले राम जी विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए तो अकेले गए कि कोई साथ में था? तो बोले हमने कहा लक्ष्मण जी साथ में थे। अब वनवास लीला में गए तो अकेले गए कि कोई साथ था? बोले माता जी तो थी पर लक्ष्मण जी भी साथ में थे।
तो लक्ष्मण जी जब से प्रकट भये तब से कभी उन्होंने, लक्ष्मण जी ने रघुनाथ जी का संग नहीं छोड़ा। और आप इतने दिन से मानसी सेवा करते हो, केवल सीताराम जी की, लक्ष्मण जी को नमस्कार तक नहीं करते हो। अरे वो तो संपूर्ण जीवों के आचार्य हैं, गुरु हैं। लक्ष्मण जी की कृपा के बिना सेवा में सिद्धि नहीं होती है। तुमसे बड़ा अपराध बन रहा है, तुम लक्ष्मण जी की भी सेवा किया करो। सीताराम जी की सेवा के बाद लक्ष्मण जी के चरणों में कम से कम फूल तुलसी रख के प्रणाम तो किया करो। ओ बोले, हम तो आश्चर्यचकित हो गए कि हम रमण रेती में बैठकर मानसी सेवा कर रहे हैं और ये संत जुगल घाट पर बैठकर मेरी मानसी सेवा को देख रहे हैं, और हम लक्ष्मण जी का आदर नहीं करते। बात तो पक्की है, हम तो बहुत समय हो गए लक्ष्मण जी का ध्यान ही नहीं करते। बोले ये अपराध बन रहा है आपसे। तो हम रोने लगे कि महाराज जी आप तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। तो हंसकर बोले, बच्चा भूल में मत पड़े, ब्रजमंडल सिद्धों की सराय है। क्या कहा? तुम जो अपने मन में भाव लेके जा रहे हो ना कि सब लड्डू कचौड़ी खाने वाले हैं, लड्डू कचौड़ी खाने वाले नहीं, यहाँ तो भिखारियों के रूप में भी सिद्ध बैठे हैं, पागलों के रूप में भी सिद्ध बैठे हैं। ये वृंदावन सिद्धों की सराय है। अभाव लेके मत जाओ, कुछ दिन रहो, राम राम करो। अब देखो भला लक्ष्मण जी को भूलना नहीं, लक्ष्मण जी का भजन, लक्ष्मण जी को भी फूल तुलसी चढ़ाया करो। सो महाराज ये लीला आज घटना घट गई। अब हम कुछ दिन और रहें। तो महाराज जी कहते साल भर और रहे वो महात्मा, बाद में गए। फिर विचरने वाले महात्मा थे, चले गए, आगे चले।